नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को जिस किसी ने भी निहारा वो इसका कायल हो गया। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को दीवाना बना देता है। जम्मू कश्मीर सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही नहीं बल्कि अपने पारंपरिक खान पान को लेकर भी काफी मशहूर है। यहाँ आपको खाने में एक से बढ़कर एक विकल्प मिल जाएंगे। सेहत के इसी खजाने को आप तक पहुंचाने के लिए हम चले आए हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के लाठी गांव में। तो आइए देखते हैं आज यहाँ क्या पक रहा है हमारी पाकशाला में। जम्मू से करीब 70 किलोमीटर दूर एक जिला है उधमपुर और इसी जिले से नेशनल हाईवे 44 पर करीब 70 किलोमीटर और आगे चलकर एक छोटा सा गांव आता है लाठी। गांव से पहले रास्ते में कई दार्शनिक स्थल भी पड़ते हैं, चाहे वो शुद्ध महादेव का मंदिर हो या फिर गौरी कुंड। सड़क से पहाड़ों की तरफ करीब आधे घंटे के पैदल सफर के बाद देवदार के जंगलों के बीच है ये खूबसूरत गांव लाठी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली से भरे जंगलों के बीच लकड़ी से बने छोटे छोटे मकान इस गांव की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। पहाड़ों पर बने छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेतों में ये लोग मेहनत से खेती करते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं। जब बच्चे छोटे हों तो कुछ इस तरीके से महिलाएं घर के काम निपटाती हैं। जम्मू के पहाड़ों पर डोगरी परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसकी झलक यहाँ के पारंपरिक खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में साफ नजर आती है। यहाँ साल के 8 महीने मौसम सर्द रहता है। सिर्फ अप्रैल से लेकर जुलाई तक तापमान लगभग सामान्य रहता है। वहीं मॉनसून आने पर मौसम और भी सुहाना हो जाता है। जमीन से ऊपर की तरफ देखते हुए ऐसा एहसास होता है कि हरियाली से भरे पहाड़ों को मानो नीला आसमान अपने आगोश में ले रहा है और ये कोहरा जन्नत का एहसास करा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग भी इस शुद्ध वातावरण को संजोए हुए हैं। दूरदर्शन किसान की टीम आज जम्मू की इन हसीन वादियों से आपके लिए पारंपरिक डोगरी खान पान लेकर आई है। आज ये महिलाएं कसरोट की सब्जी, कड़म का साग, कद्दू का अंबल, कियूर, खमीरे, मीठे बबरू, मीठे चावल, तिमरू की चटनी और कलाड़ी के साथ सफेद मक्की की रोटी बनाने जा रही हैं। इन पारंपरिक खान पान में इस्तेमाल होने वाली काफी सामग्री यहाँ के जंगलों से ही आती है, जैसे कसरोट और तिमरू, जबकि कड़म, कद्दू और मक्की इनके अपने खेतों में पैदा होती है। खाना बनाने से पहले ये जरूरी सामग्री इकट्ठा कर ली जाती है। इस प्रक्रिया में महिलाओं के साथ साथ घर की लड़कियां भी अपनी भागीदारी निभाती हैं। इससे गृहिणी को काम में मदद भी मिल जाती है और युवा पीढ़ी भी इस विरासत से रूबरू हो जाती है। खाना बनाने का काम सब्जियां काटने से शुरू होता है। एक बार में ही लहसुन, प्याज, टमाटर काटकर रख लिया जाता है। फिर बारी बारी से इनका इस्तेमाल अलग अलग व्यंजनों में किया जाता है। इसके अलावा कसरोट की सब्जी बनाने के लिए उसे पहले साफ करना पड़ता है, फिर दराती की मदद से बारीक काटा जाता है। सब्जी कटकर तैयार है। और अब इसमें तड़का लगाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी गई है। खाने में ये लोग सरसों के शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके व्यंजन या तो गाय के शुद्ध घी में बनते हैं या फिर सरसों के तेल में। सब्जी में तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। जब तेल गर्म हो जाता है तो इसमें सबसे पहले प्याज डालते हैं।
जब तक कढ़ाई में प्याज भुनती है, तब तक दूसरी महिला कुंडी में लहसुन को कूटकर बारीक कर लेती है। अब ये लहसुन भी कढ़ाई में ही डाल दिया जाता है। थोड़ी देर तेल में पकाने के बाद इसमें हल्दी, मेथी दाना, नमक और कूटी हुई लाल मिर्च डाली जाती है। इसी के साथ इसमें सूखी साबुत लाल मिर्च भी डाल दी जाती है। जब सारे मसाले तेल में अच्छे से भुन जाते हैं, तब इसमें कटा हुआ कसरोट डाल दिया जाता है। फिर सारी सब्जी को करछी की मदद से चलाकर मध्यम आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। दरअसल कसरोट एक किस्म की पहाड़ी वनस्पति है जो काफी नरम होती है, इसलिए पकाने पर ये जल्द ही गल जाती है। अब इसमें छाछ से बना बजरोट मिलाया जाता है। बजरोट एक तरह का पनीर होता है जिसे दूध से न बनाकर छाछ से बनाया जाता है। इसके इस्तेमाल से सब्जी को एक अनूठा स्वाद मिलता है। सब्जी बन जाने पर कढ़ाई को चूल्हे से उतारकर एक अलग बर्तन में खाली कर लिया जाता है। जम्मू का पारंपरिक व्यंजन कसरोट की सब्जी, इसके कई फायदे हैं, जैसे कि इसके अंदर ये जो तत्व हैं उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, फाइबर की वजह से पेट ठीक रहता है और बाउल मूवमेंट्स ठीक रहती हैं, और साथ ही इसके अंदर कई तरह के विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि विटामिन्स पर निर्भर करता है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो नर्व पावर है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसका बैलेंस, साथ ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारे ब्लड में होना चाहिए। तो इन पारंपरिक सब्जियों से ये स्वाद भी मिलता है और साथ साथ में पोषण भी मिलता है। मसालों के साथ भुनने के बाद जब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं तो कढ़ाई में कटा हुआ कड़म का साग डाला जाता है। फिर सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर साग को ढककर पकाया जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कद्दू का अंबल एक ऐसा पारंपरिक व्यंजन है जो यहाँ तकरीबन हर खास मौकों पर बनता है। इसके लिए खेतों से पका हुआ पीला कद्दू लाया जाता है। फिर महिलाएं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसके बीज अलग कर लेती हैं। अब कटे हुए कद्दू को पानी में अच्छी तरह धोया जाता है। इधर कद्दू धुलकर तैयार है और उधर महिलाओं ने इसमें तड़का लगाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है। सरसों के तेल में बना कद्दू बेहतरीन स्वाद देता है, इसलिए महिलाओं ने कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा दिया है। गर्म तेल में सबसे पहले 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाली जाती हैं। फिर मेथी दाना डालकर इसको कुछ देर तक पकाया जाता है। इसके बाद इसमें प्याज डालकर भूना जाता है। प्याज भूनने पर पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर इसे पकाया जाता है। जब मसाले पक जाते हैं और तेल छोड़ने लगते हैं, तो इसी दौरान इसमें कटा हुआ कद्दू डालकर मसालों के साथ चलाया जाता है और मंद आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब आधे घंटे तक पकाने के बाद जब कद्दू गल जाता है, तब इसमें पर्याप्त मात्रा में लाल मिर्च और हल्दी मिलाकर चलाया जाता है। फिर खटास के लिए इसमें इमली मिलाई जाती है। इमली को पहले से ही पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दिया जाता है।
फिर हाथों से इनके बीज अलग किए जाते हैं। इमली से जो घोल बनता है उसे कद्दू की सब्जी में मिला दिया जाता है। इमली डालने के बाद दोबारा सब्जी को कुछ देर तक पकने के लिए रख दिया जाता है। सब्जी की तरी गाढ़ी होने लगती है और कद्दू भी अब पूरी तरह पक चुका है। अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारकर सब्जी को दूसरे बर्तन में खाली कर लिया जाता है। जम्मू का पारंपरिक व्यंजन कद्दू का अम्बल। हम जानते ही हैं कि कद्दू पेट को ठंडा रखता है और एक्चुअली हमें कई बीमारियों से दूर रखता है। जिनको भी पेट की कोई तकलीफ है, गैस है, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अगर वो कद्दू खाएं तो उनका पेट ठीक रहता है। तो कद्दू का अम्बल हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और एक स्वादिष्ट व्यंजन भी है। कसरोट की सब्जी और कद्दू का अम्बल बनकर तैयार है। अब बारी आती है कड़म का साग बनाने की। दरअसल कड़म को ये लोग अपनी क्यारी में ही उगाते हैं और फिर इसके हरे हरे पत्तों को चुनकर उनसे साग बनाया जाता है। ये पत्ते काफी नरम होते हैं। साग बनाने के लिए या तो इन्हें काटा जाता है या इन्हें हाथ से ऐसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पकाया जा सकता है। इसके बाद कढ़ाई में सरसों के तेल में प्याज भूनी जाती है। जब तक प्याज भूनती है तब तक ओखली में थोड़े लहसुन और नमक को एक साथ मिलाकर कूट लेते हैं। फिर इसे भी तेल में भून लिया जाता है। इसी दौरान इसमें कूटी हुई लाल मिर्च और हल्दी मिलाते हैं। साग में टमाटर से जायका ही अलग आता है, इसलिए साग में टमाटर जरूर डाला जाता है। मसालों के साथ भुनने के बाद जब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं तो कढ़ाई में कटा हुआ कड़म का साग डाला जाता है। फिर सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर साग को ढककर पकाया जाता है। करीब आधा घंटा साग को ढककर पकाने के बाद इसे कुछ देर चलाते हुए खुले में भी पकाया जाता है। इससे ये अच्छी तरह घुट जाता है और इसका अतिरिक्त पानी भी सूख जाता है। इसी के साथ कड़म का स्वादिष्ट और पौष्टिक साग बनकर तैयार है। बिना मीठे व्यंजन के थाली अधूरी सी लगती है, इसीलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में भोजन के साथ मीठा खाने का चलन है। जम्मू की ये महिलाएं भी अपने पारंपरिक डोगरी खाने में आज मीठे चावल और बबरू बनाने जा रही हैं। मीठे चावल बनाने के लिए उम्दा किस्म के चावल का इस्तेमाल होता है। इन्हें बीनकर और फटक कर साफ किया जाता है। बनाने से पहले इन्हें कई बार धोया जाता है, फिर कुछ देर के लिए इन्हें भिगोकर छोड़ दिया जाता है। इधर चूल्हे पर एक बड़े भगोने में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। जैसे ही पानी तेज गर्म हो जाता है, इसमें भिगोए गए चावल डाल दिए जाते हैं और मंद आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। करीब 40 मिनट में चावल पक जाते हैं। इस दौरान भगोने का पानी सूख चुका होता है। इसके बाद इन्हें चूल्हे से उतार लिया जाता है। चावल को मीठा स्वाद देने के लिए अब बारी आती है चाशनी बनाने की। इसके लिए एक बर्तन में करीब 1 गिलास पानी लेते हैं। पानी में चीनी मिलाई जाती है। कोई भी व्यंजन तब अधिक स्वादिष्ट लगता है जब वो दिखने में शानदार हो। मीठे चावल को भी मोहक शक्ल देने के लिए इसमें फूलों से बना प्राकृतिक रंग डाला जाता है। जब चाशनी में उबाल आने लगे और ये उंगलियों के बीच चिपकने लगे तो मानो चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस दौरान चाशनी के बर्तन को चूल्हे से उतारकर दोबारा चावल वाले बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है।
चावल में सबसे पहले 1 कटोरा शुद्ध देसी घी डाला जाता है। इसी के साथ इसमें चाशनी भी डाल दी जाती है और दोबारा इसे चलाते हुए तब तक पकाया जाता है जब तक सारा घी और चाशनी अच्छी तरह से चावलों में समा ना जाए। फिर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारकर ढक दिया जाता है। पारंपरिक भोजन में चटनी का बड़ा महत्व है। वैसे भी जम्मू के पहाड़ों पर जो तिमरू की चटनी खाई जाती है उसकी तो बात ही निराली है। ऐसी खुशबूदार और चटपटी चटनी बनाने के लिए पुदीने की हरी हरी पत्तियों को चुनकर पत्थर की ओखली में डाला जाता है। फिर इन्हें लकड़ी के सोटे से कूटा जाता है। जब पुदीना कुटकर बारीक हो जाता है तब इसमें साबुत नमक डालकर दोबारा कूटा जाता है। इसी दौरान इसमें हरी मिर्च और तिमरू भी डाल दिए जाते हैं। तिमरू के दाने काफी खुशबूदार होते हैं। ये चटनी में अलग ही ताजगी भरा जायका देते हैं। जब सारी सामग्री अच्छे से कुट जाती है तो महिलाएं इसमें गाढ़ी दही मिला देती हैं। दही से चटनी में हल्का खट्टा स्वाद आता है। फिर सारी चीजों को चम्मच से मिलाकर कुंडी में ही सोटे से फेंटा जाता है और चटनी बनने के बाद इसे बर्तन में खाली कर लिया जाता है। कलाड़ी बनाने के लिए पनीर की छोटी छोटी टिक्कियां तैयार कर ली जाती हैं। फिर तवे पर घी डालकर इन टिक्कियों को दोनों तरफ से सेका जाता है। दोनों तरफ से सिकने पर ये हल्के लाल रंग की हो जाती हैं। इसके बाद इन पर नमक छिड़क कर खाने के लिए परोस दिया जाता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डोगरी परंपरा के लोगों का जीवन बेहद सादगी भरा है। ये लोग कम संसाधनों में भी अच्छा जीवन यापन करते हैं और पौष्टिक पारंपरिक खाने का आनंद लेते हैं। जंगल की शाक सब्जियों को छोड़कर इनके यहाँ अन्न और दूध से भी कई व्यंजन बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से बनने वाले खमीरे वाकई खाने में लाजवाब होते हैं। इन्हें बनाने के लिए महिलाएं एक खास किस्म का आटा गूंथकर तैयार करती हैं। आटे को एक परात में छानकर उसे दही या छाछ में गूंथा जाता है। इस दौरान इसमें हल्के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। खमीरे बनाने से करीब 3 घंटे पहले इसका आटा गूंथना पड़ता है ताकि आटे में बढ़िया खमीर उठ सके। चूंकि इन्हें खमीर वाले आटे से बनाया जाता है इसीलिए इन्हें खमीरे कहा जाता है। खमीर से बनने वाले व्यंजन पेट के लिए काफी लाभकारी होते हैं। साथ ही हल्का सा खट्टापन इन्हें एक अलग स्वाद देता है। जब आटा तैयार हो जाता है तब इसमें हल्की जाली पड़ने लगती है जो इस बात का संकेत है कि आटे में खमीर उठ चुका है। अब इस आटे से महिलाएं छोटी छोटी लोइयां बनाती हैं। फिर हाथों में तेल लगाकर इन लोइयों को इस तरीके से फैलाती जाती हैं। इसके बाद इन्हें तल दिया जाता है। दिखने में बेशक ये आपको पूरी जैसे लगें, लेकिन इनका स्वाद और गुण दोनों अलग होते हैं। खमीरे पूरियों की अपेक्षा थोड़े मोटे और कम सिके हुए होते हैं। साथ ही इसमें भटूरे जैसा हल्का खट्टापन भी होता है। जम्मू के पहाड़ों पर रहने वाले ये लोग तले हुए व्यंजनों के काफी शौकीन हैं।
अच्छी बात यह है कि ये दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि ऐसे पकवानों को आसानी से पचा भी लेते हैं। ज्यादातर व्यंजनों को तलने में ये लोग शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनके पकवान स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफी पौष्टिक भी होते हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है कियूर। यहाँ खास मौकों पर कियूर और बबरू जरूर बनाए जाते हैं। कियूर का स्वाद हल्का नमकीन होता है और इन्हें बनाने में मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में हल्का नमक डालकर पानी से इसका घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को काफी फेंटा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये घोल काफी पतला होना चाहिए। अब चूल्हे पर एक चपटी तली का बर्तन चढ़ा दिया गया है। बर्तन में शुद्ध घी डाला जाता है। जब घी गर्म हो जाए तब इसमें हाथों की मदद से कुछ इस तरह कियूर बनाए जाते हैं। ये जालीदार कियूर बनाना वाकई किसी कारीगरी से कम नहीं है। ये दिखने में जितने अनोखे हैं, खाने में उतने ही बेहतरीन भी हैं। हल्के नरम और हल्के कुरकुरे कियूर घी, शक्कर या मीठी दही के साथ खाने में काफी स्वादिष्ट लगते हैं। अब बारी आती है ऐसा ही एक व्यंजन बबरू बनाने की। खाने में इन्हें मिठाई के तौर पर शामिल किया जाता है। ये मीठा व्यंजन काफी सेहतमंद भी है। इसे बनाने के लिए महिलाएं गेहूं के आटे का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लिया जाता है। फिर इसमें आटे से आधी मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। हालांकि पुराने वक्त में बबरू बनाने के लिए महिलाएं चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करती थीं। अब चीनी और आटे को थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर घोला जाता है और इससे एक लही जैसा गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इसे थोड़ी देर तक फेंटना भी पड़ता है ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल सके। जब लही फूलकर अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तब इन्हें इस तरह तला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बबरू भी चपटे तली वाली बर्तन में तले जाते हैं। इन्हें कम घी में ही दोनों तरफ से तला जाता है। जब बबरू एक तरफ से पक जाते हैं तब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाते हैं। इसी दौरान इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से तला जाता है। दोनों तरफ से पकने के बाद इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाता है। आज हमारे घर पे कड़म बना है और कद्दू बना है और तिम्बरू की चटनी बनी है। जो कड़म है उसको हम अपने खेतों से ही उगाते हैं और जो कसरोड़ बनी है उसको जंगल से लाया जाता है। और जो हमारे इधर का खाना है वो हेल्दी होता है, उसमें आर्टिफिशलिटी नहीं होती है, वो ओरिजिनल होता है और इसके खाने से सेहत वगैरह अच्छी रहती है। और जो हमारे इधर स्वीट डिशेस बनी है, जो बबरू बने हैं, क्यूर बने हैं, तो उसको शादी ब्याह वगैरह में वो यूज़ करते हैं, बनाते हैं, अच्छा रहता है। ये खाने का असल जायका तब आता है जब भोजन में अलग अलग स्वाद वाले कई व्यंजन शामिल हों। ऐसे व्यंजनों से सजी थाली भूख को और बढ़ा देती है। सेहत से भरी इस थाली में एक और सेहतमंद व्यंजन है कलाड़ी। कलाड़ी बनाने के लिए पनीर की छोटी छोटी टिक्कियां तैयार कर ली जाती हैं। फिर तवे पर घी डालकर इन टिक्कियों को दोनों तरफ से सेका जाता है। दोनों तरफ से सिकने पर ये हल्की लाल रंग की हो जाती हैं। इसके बाद इन पर नमक छिड़ककर खाने के लिए परोस दिया जाता है। जब सारे पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं तब बारी आती है गर्मा गर्म रोटियां बनाने की। सबसे पहले जैविक मक्की के आटे को गूंथा जाता है। मक्की का आटा बनाना थोड़ी मेहनत का काम है क्योंकि इसे देर तक गूंथना पड़ता है। हाथों पर हल्का पानी लगाकर गृहिणी इस तरह से गोल गोल और बारीक रोटियां बनाती हैं। रोटियों को पहले दोनों तरफ से तवे पर ही सेका जाता है। फिर इन्हें लकड़ी के अंगारों पर सेक कर पकाया जाता है।
रोटी बनाने के बाद इन्हें पारंपरिक टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में बोइया भी कहते हैं, इसमें रखा जाता है। जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सभी व्यंजनों को परोसा जाता है। गृहिणी जितने प्यार से भोजन बनाती हैं, उतने ही प्यार से थालियां भी सजाती हैं। घर के सदस्य भी उतने ही शौक से इस पारंपरिक खाने का आनंद लेते हैं। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई जगह और वहाँ के अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। हमारी पाकशाला में अगले हफ्ते लुत्फ उठाइए दाल बंजारा, पेशावरी छोले, मेथी पनीर भुर्जी, अमृतसरी नान के साथ पुदीने और अनारदाना रायते का।